आप किसी भी जगह रह करके पूजा कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में रह करके पूजा कर सकते हैं। केवल आपको एक चीज बदलनी होगी। अगर आप दुकान में बैठे हैं तो अगर आप ग्राहक के अंदर भी परमात्मा का दर्शन करें, जैसे परमात्मा के मंदिर में छल कपट नहीं करते हैं, अगर ग्राहक से भी छल कपट ना करें तो भी आपकी वो पूजा मान ली जाएगी। कोई आपको अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। अगर आप घर में रहते हैं और घर वालों की सेवा में इस बात का ध्यान रखें कि इनके अंदर भी मेरे परमात्मा ही बैठे हैं, ये परमात्मा ने ही जिम्मेदारी हमें दी है कि इनका भी निर्वहन हमको करना है। तो हम एहसान नहीं कर रहे, हम इनके ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहे, हम इनका जो पालन कर रहे हैं उसमें केवल यही भाव है कि इनके अंदर बैठे परमात्मा वही मेरे परमात्मा है, वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसी भाव से हम सेवा कर दें तो वो भी पूजा हो जाएगी। कि अगर कोई व्यक्ति भागवत महापुराण अपने घर के कमरे में, पूजा की अलमारी में, मंदिर में, घर में, आंगन में कहीं भी स्थापित कर ले और अगर उसकी नित्य 7 परिक्रमा ही लगा ले तो भी उसको अलग से कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवती वार्ता नित्यम वसत यद ग्रहे तदगृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। जहां भागवत जी का वास होता है वो जगह स्वयं ही तीर्थ हो जाता है। तो आपको केवल दृष्टि नहीं बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है। बेटे में, पति में, पत्नी में, किसी भी पड़ोसी में, जन सामान्य में दृष्टिम ब्रह्ममयी कृताम पश्येदम ब्रह्ममयम जगत। यदि सब में भगवत दर्शन होने लगे कि इन सब में तुम्हारे ही परमात्मा का दर्शन हो रहा है, इन सब के अंदर तुम्हारे ही भगवान बैठे हैं, तो उनकी जो सेवा होगी वो भगवत भाव से होगी, तो वो पूजा ही तो हो जाएगी। रोटी बनाने में ये क्यों सोचे कि हमने घर वालों को खिलाना है, रोटी बनाने में भी ये सोचना है कि इन जिसके मुंह में ये रोटी का कण जाएगा उसके अंदर भी मेरे परमात्मा बैठे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप इस भाव से जब सेवा करेंगे तो कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं रहेगी। कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, लेकिन भजन होता रहे। और यदि ये भजन चलता रहेगा तो फायदा